पावन समय है। और इतना तो धन्यवाद देने पड़ेगा कि भगवान ने निर्विघ्न आयोजन को संपन्न करवा दिया है। भंडारा अनवरत चल रहा है और एक इतिहास बन गया कि 3 दिन में इतनी बड़ी व्यवस्था। बहुत बहुत आशीर्वाद यहाँ के सभी नौजवान और नौजवानों के ऊपर बुजुर्गों का आशीर्वाद मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने इस आयोजन को अच्छी गति प्रदान किया है और मैं आशीर्वाद लंबी आयु की दे रहा हूं कि भगवान इस बगिया में भगवान की हरि चर्चा होती रहे। आओ बड़ी मस्ती में गुणगान करें। लड्डू गोपाल क्या किसकी सेवा ले सकते कुछ नहीं पता है। हर साल आई मैया तोहरी दुआरिया। देखो वारे वाह भागवत भगवान। मतलब अब ये नहीं कि बगिया में आज कथा खत्म हो जाएगी, कल कहाँ माथा टेकेंगे। अरे मेन रोड पर शिव मंदिर बन गया है, शिव परिवार आ गया है, बढ़िया माथा टेका करना। हर साल आई मैया तोहरी दुआरिया, कब आई हो हाँ हर साल आई बाबा तोहरी दुआरिया, हर साल आई बाबा तोहरी दुआरिया, कब आई हो हमारा बखरिया।
शंकर भगवान की। 511 रुपया अखिलेश उमरापुर के द्वारा, 50 रुपये सुनील 500 रोसा और 21 मुद्रा सगुन वर्मा शर्मा उमरापुर के द्वारा हमारे आयोजन समिति में आपका सहयोग मिला है। हमारी समिति कितनी उदार है, ये रही कि छोटा सहयोग तो उसका सम्मान ना किया जाए। ये वो आयोजन है, देवे उसका भी भला जो ना देवे उसका भी भला। बस एक निवेदन करना है, जो लड्डू गोपाल पगड़ी वाले बैठे हैं, क्योंकि ये आज आपके उमरापुर से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। अब भैया ये एक जगह बैठ कहां सकते हैं, ब्रजमंडल में रहे, नंदगांव गए, नंदगांव से मथुरा गए, मथुरा से द्वारिका गए और द्वारिका से परमधाम हो गया। इसलिए कहे हे बांके बिहारी नंदलाल, पार्वती पे डेरा है। देखो 7 दिन तो आप लोगों ने मैया जी के भजन नहीं सुनने को पाए हैं, और इस जनरल स्टोर में आपको माता जी की भी भेंटें मिलेंगी, भोले बाबा की भी मिलेंगी। पार्वती पे डेरा है जहां लगता मेला, लेकिन गाइएगा जरूर, गाओगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि भजन नहीं है, ये आपकी आत्मा का कनेक्शन करवाने में मदद करेगा। अरे परिवर्ती पे डेरा है जहां लगता मेला मां लगा। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ये नहीं चाहेगा मेरी मां हमको गले लगाए। और एक बात है, जितने लाल हैं वो सब आए हैं, और जितने बाप हैं ना आए हैं ना आ पाएंगे। अम्मा के दरबार में चाहे 100 साल का व्यक्ति हो, वो बच्चा ही होता है। इसलिए कोई ये ना सोचे हम तो परिवारवार हो गए, माई के दरबार में सब लाल है। मां लगा लो गले हम तेरे पार्वती पे डेरा है जहां लगता मेला है, लगा लोग और उसके बाद आ जाएगा भाद्रपद भादव। अब भादव जन्माष्टमी में भी जाएगा और तब तक आ जाएगी कुंवर की नवरात्रि। माता रानी के भगत लोग अभी से तैयारी करने लगे हैं। लगा हम
परिवार के लड़के महके अंतर में खुशबू तेरे द्वार पे भजन सुनना चाहिए और साथ में गाना भी चाहिए, तभी तो भाव पता चलता है। जगमग जगमग चोटी चली लगती कितनी भली भली, कमी आपकी परिया भक्तों ने हिल मिल के उसको बनाया है, गाने दीजिए। अरे कभी आपकी चेला गुड़िया चलती थोड़े थोड़े उठाओ आपको ऐसा लगे कि आज तो जागरण में बैठा हूँ। ना चेला गुड़िया चमक के ना चेला गुड़िया, चेला गुड़िया चमक के कि दुर्गा अम्बे दुर्गा मैया पूरी सब्जी खीर खाया होगा। कमी आपकी दुर्गा मैया की जब 1 तारीख को इन बच्चों के मन में ऐसी भावना जगी, उमरापुर में कार्यक्रम हो, धर्म के सज्जनों बहुत अच्छा भाव किसी ने लिखा है।
ऐसा हमको आभास हुआ कि हमको लगता कोई देवी देवता इनके दिमाग को उमरापुर की ओर खींच रहा है कि 3 दिन में ही सबसे मिलकर व्यवस्था करिए। बड़ा प्यारा भाव है, मस्ती में गाइएगा और इंटरनेट पर भी उपलब्ध रहेगा, क्योंकि सोशल नेटवर्क का जमाना है। तो ऐसे तरीके से बताया जाए कि बात जल्दी समझ में आ जाए। मैया ने हमको, अरे भोला ने हमको, दुर्गा ने मुझको, अरे कान्हा ने मुझको। देखिए भक्तों के द्वारा लड्डू गोपाल का स्वागत हो रहा है, भागवत भगवान का स्वागत हो रहा है। और गाय कल रात मैया का हमें सबको बुलाया मैया से फोटो शेयर कर चैटिंग चैटिंग करेंगे मैया से फोटो शेयर करेंगे। भाई पिक्चर पे, भाई पिक्चर पे मैया ने शेर लगाया है। माता आया है, मैया चाट काम की बेमिसाइल है। और ये लाइन जरूर गाना। मैं देख रहा हूँ हमारे भैया विनोद मिश्रा जी और सभी इस आयोजन से जुड़े हमारे सदस्य लोग तन मन से लगे हैं। मैया ने दुष्टों से बचने का एंटीवायरस बनाया है। ये दुष्टों से बचने का एंटीवायरस है भगवान का। कल रात माता का हमें बोला, कल रात माता
सत्संग चर्चा हो जाए, क्योंकि कुछ कथा के भी प्रेमी भक्त लोग आए हुए हैं। उनको ऐसा ना लगे कि आखिरी के दिन चले तो केवल भगवान हाथ लगे, पूरी सब्जी भी हाथ लगे, खीर भी हाथ लगे, भजन भी हाथ लगे और कथा भी हाथ लगे। धर्म परिसजनों, श्रवण मास में भगवान की कथा सुनना भगवान भोले बाबा को खास करके बहुत प्रिय होती है। धर्म परिसजनों, जब जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के सब समांतर के पूरी उदय होते हैं, तब जीवन में ऐसे सौभाग्य आते हैं। जीवन में कथा बहुत जरूरी है, क्योंकि कथा के द्वारा मुझे एक संदेशात्मक बातें मिलती हैं और उनको अगर हम जीवन में लागू करते हैं तो अवश्य कल्याण होता है। लेकिन बंधुओं, कभी भी अपनी भक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी भक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। एक बार भैया अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, केशव, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, चाहे जितनी तलाश करो, हमारे जैसा आज्ञाकारी आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। भगवान अर्जुन का चेहरा देखने लगे। जिंदगी में एक बात मेरी जरूर ध्यान रखना, कोई विद्वान जब प्रसन्न होता है तो भैया वो बिहसता है। अच्छा, तो हम कैसे जाने कि संत विद्वान का हंसना बढ़िया होता है, कि मुस्काना बढ़िया होता है, कि बिहसना बढ़िया होता है? देखो, कोई विद्वान अगर आपकी बात में हंस दिया है तो केवल उसने जुबान से ये नहीं कहा कि मूर्ख है, लेकिन उसका हंसने का संदेश बता रहा कि हम मूर्ख उसकी नजर में हो गए। जब कोई संत विद्वान प्रसन्न होता है तो महाराज बिहसता है। बिहसने का मतलब जब आ शब्द आए, अरे वाह प्रभु, ये बहुत बड़ी वंदना है, ये बहुत बड़ी साधना है। कथा प्रेमियों, तो भगवान श्याम सुंदर बहुत जोर हंस पड़े, लेकिन अर्जुन नहीं समझ पाए कि हमने मूर्खता कर दी है। और देखो, वैसे भी भैया अगर मूर्ख को मूर्ख कह दो तो बड़ा बुरा लगता है। अर्जुन समझ नहीं पाए और भगवान की मुस्कुराहट में बता दिया, अर्जुन, अरे अभी हमारे भक्तों की नगरी से तुम निकले कहां हो? ऐसे ऐसे हमारे भक्त पड़े हैं जिनके मुंह से कभी ये नहीं निकलता हम बहुत बड़े भगत हैं। अब भगवान को लीला रचने में कितनी देर लगती है? लीला रच दी, देवर्षि नारद अगले दिन आए। अब भैया नारद जी के पास एक फूल है, पुष्प, और नारद जी ने वो पुष्प भगवान कृष्ण को दे दिया। अब भगवान ने और अपनी लीला आगे बढ़ाई तो नारद के दिमाग में क्या आने लगा? ए नारद, जिनके घर में दुई पत्नियां, उनके घर में रोज हलचल मचती है। हाय द्वारिकाधीश के वहां 16,108 और कभी इनके घर झगड़ा नहीं होता है। पता नहीं कौन सी बूटी कन्हैया पिलाए रखे हैं।
बैठे रहे। अर्जुन ने कहा, नारद जी ने कहा, हे द्वारिकाधीश, हम बहुत दिनों से सतभावा से नहीं मिले हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मिल ले। अरे भगवान ने कहा, नारद जी, संत के चरण घर में जहां जहां पड़ जाए वो जगह धन्य हो जाए। ये सच है कभी भाग ही से साधु जन द्वारे आते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं वे महापुरुष कहलाते हैं। ये सच है कभी भाग ही से साधु जन द्वारे आते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं वे महापुरुष कहलाते हैं। अरे नारद जी, तुम्हारे लिए कहा कोई प्रतिबंध है? नारद जी उठाए बीड़ा और पहुंच गए सद्भावा के पास। जैसे सद्भावा ने देखा, रे महाराज नारायण नारायण। अब नारद जी बैठ गए। सद्भावा भैया जलपान की व्यवस्था करने लगी। नारद जी ने कहा, सद्भावा, अब हम आज के बाद द्वारिका में कभी नहीं आएंगे। क्यों? बेटी क्या बताए, हमसे अन्याय नहीं बर्दाश्त होता है। कितनी सज्जन हो तुम, हमारे द्वारिकाधीश महाराज। कोई चीज आती है रुक्मणी को दिला देते हैं। सद्भावा ने कहा, बाबा क्या हुआ है? अरे बेटी, मैं तीर्थ करके आ रहा था, हम वो फूल जो है बेटी तुम्हारे लिए लाए थे। और भगवान ने क्या किया, वो फूल जो है रुक्मणी को दे दिया। अब सद्भावा को ये बात नहीं अच्छी लगी। सद्भावा जल भूल के है कोप भवन में है लेती, कृष्ण ने फूल हमें दिया नहीं, इसलिए वो है समझी है थी। रोने लगी। हमारे द्वारिकाधीश को ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा जी थोड़ी देर के लिए आए, देखो सब जान गए। सद्भावा को भवन में पहुंच गई। राजा महाराजाओं के वहां भैया जब मकान बनते थे तो एक कमरा को भवन का निर्धारित रहता था। कोई घर का सदस्य नाराज हो, शिकायत हो, तो तुम को भवन में चले जाओ। दरबारी दौड़ता हुआ गया, महाराज रानी सद्भावा रूठ गई है और कोप भवन में गई है। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक, हम देखते हैं। भगवान ने विचार किया, इस समय सद्भावा गुस्से में है तो हमें शीतल हो जाना चाहिए, और अगर दोनों क्रोध में होंगे तो टू फेस लाइन हो जाती है। और ऐसा चाहिए, अगर श्रीमती जी गुस्से में तो तुम ठंडे हो जाओ, और अगर तुम्हारे पतिदेव गुस्से में तो तुम ठंडी हो जाओ। भगवान जो है सद्भावा के
पास में गए, आवाज दिया, सतभामा, ओ सतभामा। नहीं बोली। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, अरे बाहर तो आओ, अगर कोई समस्या है बताओ। सतभामा ने कुंडी खोल दिया, किवाड़ा के आड़ में चेहरा करके जवाब दिया। मतलब इतना गुस्सा कि चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। शायद मनी कुछ उलझन में है, इसलिए यहाँ पर आए हो। समा वहाँ पे बैठी है, जिस जगह फूल आए अच्छा, श्रोताओं को ये भी बता दें, इस कथा का नाम है अर्जुन हनुमान युद्ध। इस कथा का नाम है अर्जुन हनुमान युद्ध। अर्जुन भी भगवान कृष्ण के भक्त है और हनुमान जी राम के भक्त है। बड़ी सुंदर चर्चा है। सतभामा क्या हुआ? सतभामा के मोटे मोटे आंसू गिरे। अरे तुम तो छलिया बड़े चित चोर निकले। चित चोरी निकले, चोरी निकले, समझी अपना, तुमने समझी अपना, चोरी सद्भावा ने कहा, द्वारिकाधीश महाराज, आप तो कहते थे मैं सबको बराबर मानता हूं। भगवान ने कहा कोई शंका? सद्भावा ने कहा हाय महाराज, शंका की बात कर रहे हैं। शंका की बात नहीं है। कोई भी चीज आती है आप रुक्मणी को दे देते हो। शायद मन कुछ उलझन में है, इसलिए यहाँ पे आए हो। प्रीतमा वहाँ पे बैठी है, जिस जगह फूल दे आए। अरे प्रीतमा तो रुक्मणी है, जहाँ फूल दे करके आए हो। भगवान माथा पकड़ के खड़े हो गए। हाय दादा, रूठी है तो एक फूल के लिए रूठी, सोने के लिए रूठती, हीरे के लिए रूठती, पन्न के लिए रूठती, मकान हवेली के लिए रूठती। वारे नारद हम मान गए, जहां आग ना लगती हो तुमको बुलाए ले। भगवान ने कहा सद्भावा एक बात बताए। का बोलो? पुरुष पूजई देवता, भूत पूजनीय जोई, जिनके घर मां तुई मता। भागवत का निचोड़ है, कुछ चाहे याद ना रखना,
लेकिन ये बात जरूर याद रखना, पति पत्नी में एक मत होना चाहिए। जिसके घर में एक मत नहीं होता है उस घर में लक्ष्मी ना दलित निवास करता है। अब भैया जिसके घर में एक मत होता है दिन रात चौगुने संकेत कर दिया करो भैया, संकेत कर दिया करें। बोलो गोविंद भगवान की जय, ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान की। पुरुष पूजय देवता भूत पूजनीय जोई, जिनके घर माधुई मता तो कुशल कभी ना हो। जिनके घर में दो मत होते हैं सद्भावा, उस घर में कुशल नहीं होती है। सद्भावा ने कहा महाराज हमें उसी पेड़ का फूल चाहिए, उसी जगह का फूल चाहिए। भगवान ने नारद जी को याद किया, महाराज अच्छे खासे घर में तुमने तबाही मचाई दी महाराज, और सब कहीं लड़ाई लगाते तुम्हारा पेट नहीं भरता है। नारद ने कहा नारायण नारायण, आओ कानून बताओ। भगवान ने बोला बताओ क्या बात है। अरे सरकार तुम्हारे भगत अर्जुन के घमंड हो गया। आपने भोगटी ऊपर की थी, ब्रह्मा जी ने लीला आगे लिख दी कि अर्जुन हर बार का युद्ध करवाओ और अर्जुन को दिखाओ कि भगत किसको कहते हैं। अच्छा सद्भावा ने कहा नारद दोनों लोग गुंगी गुंगन की तरीके से इशाराबाजी काहे कर रहे हो। अरे मुंह से बोलो, हमारे यहां लोग हाथ को बतलाए लेते, आम होते ना बोलो उठ के चल दिया। खोपड़ी से बतला लेते, मुंह नहीं चला खोपड़ी जाऊ, समझ गया समझने वाला। तो धर्म प्रिय सज्जनों, सद्भावा ने कहा द्वारिकाधीश महाराज गुंगी गुंगन की तरीके से काहे बतला रहे हो, क्लियर बतलाओ। नारद जी ने कहा प्रभु देखो भैया आपके आपसी विवाद में हमें नहीं पड़ना, हम संत आदमी है। सौखी सीधी सुन लो बात, में अयोध्या जी से लाए थे राम बाग, वहां से लाए थे फूल और उसी समय पर भैया अर्जुन आए गए। आधा घंटा लाइट आ भी जाए तो क्योंकि गुणगान होता है, क्योंकि हम तो श्रोताओं की प्रसन्नता में थोड़ा समय बढ़ाने का प्रयास किए हैं। वैसे निर्धारित समय तो 9 बजे तक है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं जितनी भक्त लोग चाहते हैं उतनी सेवा हो जाए। 50 रुपये राम शरण शर्मा उमरापुर, 101 रुपये दिलीप कोटेदार सरवा, 100 रुपये राकेश शुक्ला सरोसा, 200 रुपये बड़के कोटेदार आमाघाट, 51 रुपये सुनील सरवा, 50 रुपये टिंकू मिश्रा की धर्मपत्नी उमरापुर के द्वारा दान हुए हैं हमारी कमेटी में। 101 रुपये धर्मेंद्र कुमार यादव उमरापुर, 500 रुपये संगता प्रसाद शर्मा मास्टर जी की धर्मपत्नी उमरापुर, 201 रुपये शुभम त्रिपाठी सरोसा,
101 रुपये विजय शंकर त्रिपाठी सरोसा, 101 रुपये जितेंद्र शुक्ला और मुनार सरोसा के द्वारा दान हुए। देख लेते, सोचते कि दोनों तरफ ना लिखी। 51 रुपये जयदेवी शर्मा, 21 रुपये रवि मिश्रा उमरापुर के द्वारा दान दाता। बिल्कुल ये मत सोचना कि महाराज जी बोलेंगे नहीं, दरअसल में लाइव प्रसारण कार्यक्रम है। हमारा चैनल देश विदेशों में भी देखा जाता है, इसलिए उसको व्यवस्थित करने के बाद नाम बोले सबके जाएंगे, लेकिन कथा को क्रम पे पहुंचाने के माध्यम से। बोलो बोलो अपने भगवान की। हाँ बंधु, अर्जुन आ गए, अर्जुन। अच्छा अर्जुन, ये तो पता ही होगा कि कृष्ण जी के कौन है। अरे ऐसे समझ लो, भगवान कृष्ण को अर्जुन साला साले लगते हैं भैया। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के साले लगते हैं, तो द्वारिकाधीश की रानियां इनकी कौन हुई? त्रिपाठी की फट तो बता देंगे देखने में। सरहाज, और सरहाज जीजा बिस्तर से उठ ना पावे, और सारी सरहाज का नमक आगे कहते जीजा नमस्ते। जीजा जी उठ के बैठ गए। अब भैया सरहाज जीजा जी के अगर कान पड़ जाए कि हमारे सरहाज 8 पहाड़ के ऊपर एक फूल फूला लाना, तो जीजा चले जाएंगे पैदल। और जैसे अर्जुन आए, द्वारिकाधीश मुस्कुराए। आइए अर्जुन। और सदभामा रूठी बैठी। अर्जुन ने कहा सदभामा एक बात बताओ, वैसे हम तुम दोनों को एक ही तरफ चेहरा किए पाते थे, आज क्या है तुम उधर मुंह किए बैठी हो? द्वारिकाधीश महाराज खोपड़ी पकड़े बैठे हैं। सदभामा ने कहा बात यह है, हमारे द्वारिकाधीश महाराज एक तरफा प्रेम करते हैं, केवल रुक्मणी को चाहते, हम सबकी इज्जत नौकरानियों वाली भी नहीं है। ऐसी क्या बात है? भगवान कन्हैया ने कहा अर्जुन देखो भैया, अगर नारी भड़क जाए, इनके अंदर संकट भूत पैदा हो जाए, तो काम मिट्टी से हाथ ना धोए। एक हमें घटना याद आ गई। एक भाई साहब मेला देखने गए, और भाई साहब कल्पना करो कितने बुद्धिमान होंगे, आपके एक क्षेत्र में मेला वेला होते रहते हैं। मेला देखने गए, वहां शीशा बिक रहा था, शीशे की दुकान पर पहुंचे। तो जब शीशे की दुकान पर पहुंचे, तो बहुत देर तक भाई साहब अपने बाल संवारते रहे, और जैसे खोपड़ी में हाथ लगावे तो शीशों वैसे ही दिखे। तो इनको ये लगा कि लग रहा हमारे कोनो जुड़वा भाई है, हम जो करते वही ये करता है। ए दुकानदार, ये नौकर कितने का है? बोले कौन? बोले ये। दुकानदार समझ गया बढ़िया मूर्ख मिला है। बोले 500 का। 10 रुपए का शीशा 500 लिए, और भाई साहब अपने गमछम शीशा लपेट के बगल में दाब के चुप्पे। और जब घर आए तो पत्नी ने कहा हाय भैया, हमारा आदमी सदना से कुछ भी लाता था हमको बताता था, और आज गमछम लपेट क्या लाए हैं? और गए अंदर, चुप्पे से बक्सम रख दिया और ताला लगा दिया। अब तो पत्नी को और चिंता हो गई, हमारा आदमी आज तक हम पे ताला नहीं डालता था, है पता नहीं मेला से क्या लेकर के आया है। एक दिन पत्नी ताला खुला पा गई, अब क्या है, फटाफट कमरे के अंदर गई, बक्सा से सारे कपड़े बड़े बाहर करने लगी। वही अंगूठा दिखा जो बगल में दबाए के आए थे।
जैसे उस पे से कपड़ा हटाया और उसने अपनी शकल देखी, पत्नी उनको ज्यादा बुद्धिमान, चिल्लाई अम्मा। तो अम्मा की दांत देखो ना, अब कर दी चली मेरे। क्या बात हो क्या बात? अम्मा तुम्हारे भैया देखो हमारी सवत मकसम बंद कर रखे थे। अच्छा देखे, जैसे अम्मा ने अपना चेहरा देखा, हाय भैया कितनी सुंदर हमारी बहुरिया बूढ़े वक्त बंद कर रखे। उठा के शीशा पटक दिया जमीन पर, कहीं सिलबट्टा लाओ, एक चकरा चूर करके फेंको। देखो भैया हमारी माताओं में श्रद्धा तो बहुत होती है, और अगर इनके अंदर कहीं ये भाव पैदा हो गया कि मिट्टी हमारी सवत है, तो दरवाजे पर मिट्टी बह रही है। मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार जो आती है, मौत से सवत 100 कर है बुरी, जो जीवन भर खटकाती है। कथा प्रेमियों, रानी सद्भावा ने जब कहा तो द्वारिकाधीश मुस्कुराए। अर्जुन, नारद जी को हम बुलाए रहे और नारद जी से पूछ रहे कि ये फूल तुम कहां से लाए हो? अर्जुन कहा सोच रहे, लीला पुरुषोत्तम बनते थे, पड़ गए नारी के चक्कर में। अरे नारी की बसी जब सकली गोसाई, नारी की बसी सकली गोसाई, ना चाहिए अर्जुन से कहा, अर्जुन अयोध्या में कहीं राम बाग है, मैं अपने को बड़ा किस्मत वाला मानता हूं। उसी राम बाग में हम 7 दिन की यज्ञ सेवा में कथा भी सुना चुके हैं। हनुमान जी से अर्जुन से कहा, अर्जुन अयोध्या जी में राम बाग है भैया, वहां से एक फूल ला दो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय। धर्म प्रिय सज्जनों, अर्जुन चल दिए अयोध्या जी के लिए। पूछते 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 भैया अर्जुन पहुंच गए राम बाग। उस उपवन की रखवारी के, अब देखो भैया उस बाग की देखभाल कौन कर रहा है? हनुमान जी महाराज। कैसे देखभाल कर रहे हैं? बगिया के चारों तरफ उनकी पूंछ फैली और एक पेड़ के नीचे बैठे बजाए जाते हनुमान, बढ़िया भजन भी हो रहा है। उस उपवन की रखवारी के श्री पवन पुत्री बजरंगी। अर्जुन समझ नहीं पाए, घोड़ा पर जो बैठा होगा पूछ कहां दिखाते?
भैया गलती से अर्जुन के घोड़े का पैर हनुमान जी की पूंछ पर पड़ गया। हनुमान जी ने सोचा कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरे भजन में बाधा डाली। भैया हनुमान जी अच्छा जल्दी करवा दी आरती। देखो या तो इशारा देके बंद किया करे, ये कोई नया ऑपरेटर बिना संकेत के सब लाइव प्रसारण चल रहा है, बड़ी व्यवस्था बदलनी पड़ती है। मैंने तो इशारा दे दिया करो ना। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, संकेत कर दिया करो इधर से कि लाइट आ गई। तो हमको भी लगा है, हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन थोड़ा 2-4 मिनट व्यवस्थित ढंग से कार्यक्रम को संचालन करवाएं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अब ऐसे भी फूलों की होली का समय हो रहा है और सब तैयारियों से बैठे में थोड़ी कथा पूरी हो जाए। हनुमान जी ने अर्जुन के घोड़े को अपनी पूंछ में लपेटा, जैसे जेसीबी में पट्टा होता है, चाहे ट्रक उठा लो। अब भैया हनुमान जी ने अर्जुन की 2 पटका लगाए, घोड़ा अलग गिरा जाए, अपना अलग पड़े, धनुष बाण अलग पड़ा। देखा क्या एक बानर अर्जुन के गुस्सक भंडार भर गया। हे बानर, तुम्हारे दिमाग खराब है? नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं? मेरा नाम अर्जुन वीर धनुर्धर है। तो हनुमान जी बड़े कायदे से देखने लगे, धनुर्धर तो हमारे आराध्य राम है, बाकी सब धनु ही वाले हैं। जितने धनु ही वाले आए थे धनुष नहीं तोड़ पाए थे। हमारे सरकार जब गए तब ले थी चढ़ाव दिखाई से बिगाड़ है, क्षण भर में धनु तोड़ दिया। हनुमान जी ने कहा भैया तुम झूठ बोल रहे हो, तुम धनुर्धर नहीं हो। अरे धनु ही चलाने वाला अपने को धनुर्धर कहे? अरे धनुर्धर तो एक ही है, वो हमारे भगवान श्री राम। अर्जुन अहंकार के चक्कर में मिलानी में ये भी भूल गए वो भगवान है, हम साधारण मनुष्य। अर्जुन ने कहा क्यों रे बानर, क्या उसी राम की बात करता है जो लंका पर चढ़ाई करने के लिए, पुल के निर्माण के लिए बंदर भालू से मदद मांगी? अगर हम होते वहां तो एक बाण चलाते, बाणे का पुल तैयार करवा देते। हनुमान जी ने कहा भैया राम 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 राम, अगर बाणों से काम चलता तो तुमसे ज्यादा ताकतवर बाण हमारे राम जी के पास है। तेही चढ़े बाड़ी राम ते ही मारा, सच जो चलेगा सागर पारा। हनुमान जी ने कहा अर्जुन, माना कि बाण का पुल बनाते हैं, शायद आपको नहीं पता है कि रामा दल की कितनी बड़ी सेना थी। अब उस रामा दल का सबसे कमजोर बंदर तुम्हारे सामने खड़ा है। अर्जुन, अगर तुम बाणों का पुल बना सकते हो तो सौगंध भगवान राम की, चाहे जितना ताकतवर तुम्हारा पुल हो, अगर एक पैर रखते चर्राए नहीं गया तो हमारा नाम हनुमान नहीं। अर्जुन को चैलेंज कर दिया तो अर्जुन ने कहा सुनो, अगर हमारे बाणों का पुल टूट गया तो मैं इसी जगह पर आत्महत्या कर लूंगा। अब भगवान द्वारिकम घबराए, हाय खेल तो बिगड़ रहा है। हमने खेल लीला तो केवल अर्जुन का घमंड दूर करने के लिए किया था। अर्जुन से कहा बाणों का
से हजार, हजारों में हजार, हजारों में हजार, पलक झपकते ही भैया बाणों का पुल तैयार हो गया। हनुमान जी सोचे आदमी तो दमदार है लेकिन घमंडी है ये। अगर हमारे राम जी की आलोचना ना करता तो इसको सीने से लगा लेते। बस गलती केवल इतनी है, इसने हमारे आराध्य की आलोचना कर दिया। हनुमान जी ने कहा अच्छा भैया थोड़ा महकम कर ले तब आवे हम। बोले महकम? बोले हाँ थोड़ा रुक जाओ, सच सजा ले। पहुंच गए पहाड़ पर, एक एक रोयम भैया एक एक पहाड़ बांध रहे, गाठी लगाए लगाए। प्रति रोम बांधे पहाड़, अरे पर्वताकार दिखलाने लगे। कुछ अगल लिए, बड़े बड़े पहाड़ों को तो बगलों में दाब लिया और सबसे बड़ा पहाड़ वो पूंछ लपेटे हैं। उसे अगल लिए, उसे बगल लिए, अंजनी लाल जी आते हैं। जिस समय हनुमान जी महाराज आए तो अर्जुन की आंखें ऊपर टंगी रह गई। अरे दादा ये बानर है कि बहुत बड़ी मुसीबत चला रहा। और जैसे हनुमान जी ने पैर हलाए समझ लो अंगूठा का लोड पड़ा होगा, पुल चर्राया। भगवान द्वारिका में घबरा गए, अगर अर्जुन मर गए तो बहन द्रौपदी विधवा हो जाएगी। पांचों पांडव में से भगतो यदि एक भी मारा जाएगा। पांचों पांडव में से भगतो यदि एक भी मारा जाएगा तो याद मेरे भगतो प्रण छूटा ही कहलाएगा। भगवान उसी समय भैया उस पुल के नीचे प्रकट हो गए, कछुआ का भेष बनाकर। बोलो कपट भगवान की। अब भगवान ने पुल के नीचे अपनी पीठ लगाई दी। वारे हनुमान जी का भार। भैया हनुमान जी ने एक पंजा रखा तो पानी में देखा खून के मांस की लथड़ा बही बही आ रही। हाय राम 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 राम। ए हनुमान ये तो लगता कोई बहुत बड़ा पाप हो गया। हमको लगता मैंने जिस समय अपना पैर रखा है कोई जानवर दब के मर गया। मारुति नंदनी ने जब देखा कुछ धारा रंग बदलती है।
हनुमान जी ने देखा, रे हमको लगता कोई जानवर दब के मर गया है। नीचे उतर के आए और क्या देखा, एक कछुआ पीठी लगाए हैं। हनुमान जी ने कहा, सरकार हम ना मान सकते कि कछुआ की इतनी औकात, इतना भार बर्दाश्त कर ले। अरे कछुआ तो अब तक बिल्कुल चटनी बन जाता। सरकार बाहर आओ और ये बताओ कि हमसे क्या गलती हुई जो कि आपको पीठ लगानी पड़ी। भगवान प्रकट हो गए, बोले हनुमान, अर्जुन के अंदर घमंड आ गया था, इसीलिए इनका घमंड दूर करना था। अरे तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मतवाला, एक जरा सी बात देखो नफारी दिखाता। अवध की शोभा भरी तो तीनों लोग सौजारी, 14 वर्षों बाद हुई जो राज तिलक की तैयारी। अनुमति के दिल से मत पूछो, जय श्री राम। अनुमति के दिल से मत पूछो, झूम रहा है मतवाला, एक जरा सी बात देखो नफार दिखा डाला। हुआ न होगा मतवाला, एक जरा सी बात दिखा डाला। एक जरा सी बात रत्नों का हार लंकापति ने नजरित हीरो का हार जब लंकापति ने नजर किया। हनुमान जी ने क्या किया, घुमा घुमा करके माला देखे, उसमें कहीं राम नहीं दिखे, माला को तोड़ के फेंक दिया। विभीषण ने कहा, रे बानर, तुझे क्या पता इस माला की क्या कीमत है। हनुमान जी ने कहा, हमें जरूरत भी नहीं है। हनुमत जी बोले, भाई मुझको क्या कीमत से काम, मेरे मतलब की चीज वही है जिसमें रहते सीताराम। तेरे जैसा राम भगत हुआ न होगा मतवाला, एक जरा सी बात सीधा भारी दिखा डाला। एक जरा जय श्री राम। तेरे जैसा राम भगत हुआ न होगा मतवाला, एक जरा सी हनुमान जी के सामने वो
रूप में खड़े हुए हैं और अर्जुन के सामने कृष्ण रूप में खड़े हुए हैं और अर्जुन के थर थर पैर कांपे हैं। हाय कन्हैया बच गए, कहो आ गए हो आप, हम तो बड़े चक्कर में फंस गए थे, हम तो इनको बंदर समझे थे। भगवान बोले अर्जुन तुम्ही ने कहा था कि हमारे जैसा कोई भक्त दुनिया में नहीं होगा। अर्जुन ने कहा अब हम समझे कि इतनी बड़ी लीला, इतनी बात भी आपने रच दी। अरे आप झपट के कह देते अर्जुन औकात में रहो, तुम क्या भगत हो, ऐसे ऐसे भगत पड़े हैं, जिस दिन पाला पड़ेगा उस दिन तुम समझ आ जाओगी। आज दोनों भक्तों की कथा प्रेमियों संधि करवाया अर्जुन और हनुमान की। पलक झपकते ही भगवान अंतर ध्यान हो गए और हनुमान जी ने कहा भैया अर्जुन, अरे गुण में है दोनों ये कई बराबर, गुण में है दोनों एक ही बराबर, ना कम है राघव ना हरे राम की कौशल्या मैया, 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 उधर कृष्ण यशोवारी के छैया, हरे राम की सरी के खवैया, हरे राम की खवैया, हरे राम की सरी के खवैया, हरे राम की खवैया, हर कृष्ण माता की खवैया, नाम है रघुबर हरे राम धनु हाथे धरैया, हरे राम धनु हाथे धरैया, हरे राम धनु हाथे धरैया, हरे कृष्ण चक्कर के चलैया, हरे राम रावण का बधैया, हरे कृष्ण कंसा का हनैया, रघुबर संधि करवाया। और हनुमान जी कहते भैया अर्जुन राम श्याम तो ये कहे मूढ़ न जाने को जही के मन जैसा
रुचई वैसई कारज हो। चलते चलाते मैं बताना चाहूंगा, वो परमात्मा कहता है, वो ईश्वर कहता है, अगर तुम मेरे किसी स्वरूप की आलोचना कर रहे हो तो आप अपने आराध्य की आलोचना कर रहे हो। मेरे ही स्वरूप है। जैसे नारी एक है, उसके रूप अनेक है, वही नारी माँ भैया, वही नारी बहन, वही नारी अर्धांगिनी, ऐसे ईश्वर एक है। चाहे राम को मानो, चाहे कृष्ण को मानो, राम श्याम दो एक है, मूढ़ न जाने को जही के मन जैसा रुचत तो वैसे ही कारज हो। आज अर्जुन के अंदर जो घमंड था वो दूर कराया। अब परमात्मा ने घमंड आप तक किसी का रखा नहीं है। अगर भगवान का भोजन है तो अहंकार है, इसलिए कभी भी प्रभु का कार्य घमंड करके मत करना, जरूर पूरा होगा। और घमंड करोगे तो कथा सत्यनारायण की कथा नहीं करवा पाओगे। और जब समर्पित हो जाओगे तो इनको अपना चमत्कार, इनको अपनी लीला दिखाने में देर नहीं लगती है। चलते चलाते मैं सभी लोगों को, क्षेत्रवासियों को, या जो भी लाइव प्रसारण दूर दूर से हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, परमेश्वर टीवी जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, साल 2 साल में लड्डू गोपाल की कृपा से उत्तर प्रदेश में भी सभी के डिश पर इत्यादि पर वो टीवी चैनल हमारा चालू हो जाएगा। अभी तो YouTube चैनल चल रहा है, और जो टीवी चैनल का नामकरण किया गया है वो किया गया है परमेश्वर टीवी। आप लोग देखते होंगे, जो हमारे चैनल में जाते होंगे उसमें बैनर लगा हुआ है परमेश्वर टीवी का। बोलो भागवत भगवान की। देखो बुराई की पूरी तैयारी हो चुकी है, सब दहेज इकट्ठा हो रहा है इधर। बहुत मेहनत आप लोगों ने किया है, वही तो मैं बताने जा रहा हूं। सभी के लिए सार्वजनिक रूप से इस शब्द को मोबाइल पर भी सुन लिया करना। गंगा की लहरें जब तक है और यमुना साथ सुनाते रहे, तुलसी दल का हरा वृक्ष यूं ही सदा लहराते रहे। ये आशीर्वाद है हम सबका, ये क्षेत्र सदा खुशहाल रहे। सभी के लिए मंगलमय की कामना है। हे लड्डू गोपाल, सभी भक्तों को इतनी हिम्मत दो, इतना बल दो कि आपका अनुष्ठान आपकी कृपा से जब इच्छा करे तब उनको प्राप्त हो जाए। बोलो बाके बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की। तो अर्जुन का घमंड भगवान ने दूर कराया, जो कि आज चलते चलाते की कथा में आप लोगों ने सुना है। अर्जुन हनुमान युद्ध, उसके बाद में दोनों की संधि करवाई। बोलो बाके बिहारी लाल की। काफी भक्तों ने कहा था विदाई गीत गा दीजिएगा। एक पर्ची और है, उसमें कुछ लिखा है स्कूल वाला भजन। वो नहीं ठीक है भाई, समय। अच्छा, इसका मतलब आप लोग सुने पहले। मैं एक बात बताना चाहता हूं, खास करके जो परिश्रम करने वाले हमारे भारत देश के शिक्षक लोग हैं, उनका तो स्वर्ण अक्षरों से सम्मान कर रहा हूं और सदैव किया जाएगा उनका। लेकिन उसी बीच में कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं।
जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में दोपहर का भोजन बहुत समय से हमारी सरकारों के द्वारा व्यवस्था चली आ रही है। हम लोगों ने उसमें मंथन किया। अरे जब से चढ़ा भगौना प्राइमरी स्कूल, भैया देखो कोई होना तो बुरा मत मान जाना, अब बुरा मान भी जाना तो दक्षिणा में कटौती मत करना। बहुत गलत टाइम पर गा रहा हूं, लेकिन अच्छी बात है। हमारे मास्टर साहब बिल्कुल नहीं नाराज होंगे, तो सेवा निवृत्त है, बड़ी मेहनत इन्होंने किया है। अरे इनके पढ़ाए न जाने कितने दरोगा बने घूम रहे, IAS बने घूम रहे। हमारे भैया भानु जी कितनी मेहनत करते। जब से चढ़ा भगौना प्राइमरी स्कूल, पढ़ाई गई चूल्हे, भाजो 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 पापी लड़का फरिया नहीं कहीं भागी, हरिया नहीं कहीं भागी। हाँ भैया मैडम से स्कूले माँ, मैडम से आई गई चूल्हे, चढ़ा भगौना प्राइमरी स्कूल, पढ़ाई गई चूल्हे, मजे 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 पापी लड़का सर जी हलाओ हलाओ, लड़के को क्लास चलना। मैं तो कहूंगा बच्चों को क्लास में मोबाइल नहीं अलाउ होना चाहिए, और अध्यापक महोदय जी का भी प्रधानाध्यापक मोबाइल जमा करा दिया। छुट्टी के समय दिया करें। सर जी हलाओ, सर जी हलाओ हलाओ करती है स्कूले माँ, पढ़ाई गई चूल्हे, सर जी हलाओ सर जी फेसबुक चलाई रहे स्कूले माँ, पढ़ाई गई चूल्हे, सर जी फेसबुक चलाई रहे सर जी वाहन साइकिल चलाई रहे स्कूले माँ, पढ़ाई गई चूल्हे। देखो मेरा कहने का मतलब है जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी है। मैं धन्यवाद देता हूं जिन भैया ने पर्ची भेजा होगा कि चलते चलाते मूल बात तो यही है, आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ, स्कूल जरूर भेजो, केवल वजीफा के चक्कर में ना भेजो। जो इनको सरकारी ड्रेस मिलती है, हमने देखा है बड़ा कष्ट होता है, बेचारे जिस दिन से पाते फिर दोबारा उनमें निर्मा नहीं होता है। सोचते हैं जब अगले सत्र में नहीं मिलेगी तभी देखा जाएगा। और उन बापों से भी निवेदन है, बच्चों का जो वजीफा आता है उसको आप अपने निजी शौक में प्रयोग ना करें। बहुत से बच्चे हमसे मिलते हैं, क्योंकि मैं समाज सेवी भी हूँ, कथा व्यास के साथ में बाबा ग्रामीण सेवा संस्थान जो कि गौ रक्षा प्रकोष्ठ आज हमारे लगभग उत्तर प्रदेश में कई प्रदेशों में जिसके हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं, और चाहोगे तो आप भी जुड़ सकते हैं। जो कि मैंने बाबा ग्रामीण सेवा संस्थान का एक ऐप भी बन गया है, जो जैसे आप डालेंगे तो उस पर नाम आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है सब पढ़े, ये बहुत कीमती हेडिंग है। जिसने ये वर्ड बनाया होगा, हेडिंग बनाया होगा, तो बड़ा मंथन करके बनाया होगा। ऐसे चलो जो चाहे सो लिख दो, लिखा होता है सब पढ़े स्कूल चले हम।
अगर आपके बच्चे शिक्षित होंगे तभी आपका भविष्य शुद्ध होगा और भारत का नाम तभी आगे बढ़ेगा। इसलिए सभी नौजवान बच्चों बच्चियों को आशीर्वाद है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें, सनातन धर्म से जुड़े, जिससे आपके अंदर भारतीय संस्कार उत्पन्न हो सके। बोलो भक्त और भगवान की जय। और बड़ा अच्छा लगा, ऐसा नहीं कि मंच पे बोल रहा हूं आप यही कहोगे आपका तो एक काम है। ईमानदारी से बताओ, इतनी सेवा आप लोगों ने क्या इतनी सेवा किया है, पता ही नहीं चला 7 दिन कितनी जल्दी बीत गए। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। मिलना बिछुड़ना ये तो दुनिया की है, मिलना बिछुड़ना ये तो दुनिया की है। तुमका स्नेह है तो हमहू का प्रीत है, मिलना बिछुड़ना ये तो दुनिया की है। हमारे सूरज मिश्रा हमारे परम शिष्य लगभग 4 साल से हमारे पास हुए, बड़ी इनकी प्रबल इच्छा थी। मैं आशीर्वाद देता हूं, संत को भी पूर्ण संत का डिग्री नहीं मिलता है जब तक वो संत अपने गांव में जाके भिक्षा नहीं मांगता। इनका इस मार्ग में प्रवेश लड्डू गोपाल ने इनको प्रेरणा दिया कि बेटा पहले अपनी जन्मभूमि में अपने गुरु को बुलवाओ, तभी तुम आगे बढ़ने के हकदार हो। और इन बच्चों का बल भैया सबने बढ़ाया, गांव वालों ने बढ़ाया ही, और गांव वालों के रिश्तेदार, इनके भी रिश्तेदार, सभी को साधुवाद देता हूं। मिलना बिछुड़ना ये तो दुनिया की है, मिलना बिछुड़ना ये तो दुनिया की है। तुमको स्नेह है तो हमहू का प्रीति हो, मिलना बिछुड़ना है तो हमहू का प्रीति है। प्रेम से बुलाओगे जब फिर चले आएंगे हो, देखो मैं ज्यादा नाम नहीं याद कर पाया हूं, हमारी कुछ आदतें अजीब हैं। हमारे अंदर जो है गदहा प्रवृत्ति वाले लक्षण है। अब कहोगे क्यों? आप गधे को 2 दिन खूंटा दिन ले जाएगी बांध को, अब तीसरे दिन तुम खाली गधा ले जाएगी खूंटा से खड़े हो जाओ, गधा जानेगा मत हो। हमारी भी ऐसी आदत है, जहां आप हमको पहले दिन बता दोगे ये तुम्हारा आसन है, फिर भुसुंडी जी के लिए वही 5 स्टार है। इसलिए जिनके जिनके नाम नहीं याद आ रहे ये मत सोचेगा कि भुसुंडी जी इन लोगों को ज्यादा चाहते हैं, हम सबको बराबर मानते हैं। कि भैया हमारे बैठे हुए हैं जो कि अनुदान काउंटर संभालते थे, भैया भानु जिनको प्यार से गुरु जी कहते हैं, भैया विनोद मिश्रा जी, बाबा जी, सभी लोग, मास्टर साहब, प्रेम से बुलाओगे तो खैर चले, प्रेम से बुलाओगे तो
आखिरी भाव हमारे मंडल में इस आयोजन में इतने लोग थे। अमन शुक्ला, सूरज मिश्रा जो कि यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, और भैया शोभित प्रताप सिंह जो बैंड कोरस और पूरा मैनेजमेंट व्यवस्था देखते हैं, नाल प्रवादक भैया सोनू जिला बाराबंकी, बाकी नई भर्ती के छोटे छोटे बच्चे, हुई हो जो त्रुटियां उनको दिल से निकाल देना, बेलों की बात नहीं कभी तुम भुलाए देना। हुई हो जो त्रुटियां उनको दिल से निकाल देना, प्रेम से बुलाओगे तो फिर चले आएंगे। और इस आयोजन में हमारे भैया न्यू राज मौर्य ट्रेड साउंड सिस्टम उदयपुर पूर्वी जो कि एक फोन पर एक दिन में सारी व्यवस्थाओं को कर दिया है। आशीर्वाद है, प्रेम से बुलाओगे तो फिर चले आएंगे, मिलन आदि तक का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, अब परदेसी भक्तों याद करोगे, अरे रबता जोगी बहता पानी, ये होते हैं बेपी किसी दिन भक्तों याद करोगे, भागवत भगवान की। जरा कैमरा लगाओ। अच्छा ईमानदारी से बताओ, इस बार तो इन बच्चों का हट समझो, चाहे अब जब थम गया तो थम गया। इसमें वो कितने लोग हैं जो ये चाहते हो कि बगियम हर साल हो, अगर ऐसा मन में है तो जरा हाथ उठाओ। भैया सूरज देख लीजिए, तुमको और खुश होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। विनोद मिश्रा जी का है, व्यवस्था में लगे होंगे बेचारे, लेकिन उस सारी व्यवस्थाओं को रुकवा दो, आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी को आशीर्वाद है। एक मेरा वादा है, आप लोगों में अगर एकता बनी रही, ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से सामूहिक होना है। सामूहिक कथा का बहुत बड़ा फल है, जिसमें एक एकता का सूत्र होता है। आप लोग अगर एकता के सूत्र में बंधे रहे और ऐसी कोई डिमांड हम नहीं रखेंगे भैया सूरज की जन्मभूमि पर कि बाद मेरे को ताना सुनेंगे, तुमने गुरु जी के तो भावों ने ढोड़े गुरु है। आप लोग ऊपरी व्यवस्थाओं को, साउंड मैन कलाकारों को मैनेज कर लेंगे, महीना आप निश्चित करेंगे। इस बार तो सावन का हमने निश्चित किया, और भोले बाबा की लीला थी, स्थापना हो गई थी, किसी को हमको सबको नहीं पता था। और वैसे संभवतः सावन बढ़िया रहेगा, सावन अच्छा रहता है। थोड़ा बरसात भी होनी जरूरी होती है। गाँव वालों को शिकायत थी, सब कहीं बरसा, उमरापुर में नहीं बरसा, खेत भर गए, सिंचाई हो गई,
अब सुबह निकल लेने दीजिए, फिर निवेदन करेंगे, समय समय पर प्रभु प्रसाद करो। बोलो गोविंद भगवान की। अब देखो भैया, फूलों की होली शुरू होने वाली है। हम चाहेंगे भैया लोग मिश्रा जी जहां कहीं भी हो, और भैया व्यास गद्दी को जिनको जो भी सपने में भेंट करना है, ये समझ लो या विदाई है। जैसे लोग सुबह विदाई करते हैं, जिनको जो भी भेंट करना है व्यास गद्दी को कर सकते हैं। इसके बाद में फूलों की होली शुरू होगी। और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सारे कामों को 15 मिनट के लिए ब्रेक लगा दो, जहां का ताला लगा दो, और फूलों की होली में सम्मिलित हो जाए। बोलो गोविंद भगवान की जय। भैया फुल्लू पाल सगना द्वारा विश्व में कमेटी में से हुए प्रदीप शर्मा उमरापुर के द्वारा 51 में, प्रेमचंद दीक्षित उमरापुर के द्वारा 21 में, फूल सिंह यादव उमरापुर के द्वारा 52 रुपए, और मनोज फतेहनगर के द्वारा बढ़िया 50 रुपए। और देखिए लड्डू गोपाल पर विदाई समारोह चल रहा है। अच्छा पीछे रहे आ तक रहा है तो हो बोल दो, हम बोल दे बोल फेंक चुके लोग। दुलारे सजरा करते 11 रुपया भगवान का नाम करो। अच्छा अच्छा, बाकी नाम बाद में बोले जाएंगे। जिनको व्यास गद्दी का जो भी सम्मान करना है, ये विदाई समारोह है। हमारे मिश्रा जी आ गए होली खेलने के लिए, बिल्कुल तैयार रहिए। फूलों की होली, और जो जो लोग फूल मंगवाए हैं, और जिनके पास ना हो तो भैया अगल बगल वालों को 1 2 पत्ती दे देना, तभी होली में आनंद रहेगा। विनोद मिश्रा जी की धर्मपत्नी के द्वारा दान हुए हैं, विदाई हुई है, क्योंकि अभी कार्यक्रम के बाद तुरंत हम लोगों को प्रस्थान करना है। और आपस में फूल बांट लीजिए। कैमरा बंद है। फूलों की होली शुरू होने वाली है। क्या नाम बेटा है?